वो फेमिनिज्म है। हम लोग इस्लाम को रख के लड़ने में भारत के ना मर्द और औरत के हुकूक एक जैसे मांगना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम ये कहें कि जैसे मर्द को मर्द के हुकूक एक जैसे है ही नहीं है। नहीं, तुम अपने लेवल को डाउन क्यों कर रही हो? ये नहीं कह रहे। तुम्हारा हुकूक हमसे ज्यादा है, तुम्हारा रुतबा हमसे ज्यादा है। तुम्हें हम जो उनको बाहर जाने पे उनकी बार बार रोक टोक करते हैं, पाबंदी करते हैं, जो उनको 22 साल की बच्ची मर्दों से शादी आज तक चल रही है। 12 साल की बच्चियां आती हैं, इतने वो होते हैं, शौहर होते हैं, वीडियो को मारते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते, उनको घर के अंदर बंद रखते हैं। हम लोग ये फेमिनिज्म हमारा कि हम लोग कहते हैं कि औरतों को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिसमें उनका हक है। हम लोग ये भी कहते हैं कि देखो अब मैं आप बोलो। अच्छा आप कैसे आप बोलोगे? सॉरी। ये तो देखो, इस चीज़ों को तो हम भी सपोर्ट करते हैं। मैंने जैसे पहले बोला था कि हम तो अपनी बहनों को उस तरह से रखा ही नहीं कभी कि ना मैं उन मर्दों का सपोर्ट में करता हूँ जो अपनी बहनों और बेटियों से पूछते नहीं हैं उन्होंने कहाँ पे शादी करनी है, जो ये नहीं पूछते। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जिस फेमिनिज्म की तुम बात कर रही हो, ठीक है, क्या उस तरह का फेमिनिज्म माशरा अगर हमने बनाना हो तो क्या सिर्फ उसमें किरदार मर्द को ही अदा करना है, औरत को नहीं करने का? तुम अपने तौर पे मुझे बताओ, तुम कितने बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हो? लेट्स सपोज आज तुम्हारी शादी होती है और तुम्हारा शौहर तुम्हें कहता है तुम बुर्के के बगैर बाहर नहीं निकलोगी, तो वुड यू बी एन एक्सट्रीमिस्ट? तुम रिएक्शन दोगे ना। हालांकि उसका मुतालबा बिल्कुल शरई तौर पे जायज़ है। सना को अगर मुर्तज़ा कहता है दुबई में जाके भी कि तुमने हिजाब करना है, मैंने उसकी एक भी पिक्चर हिजाब के बगैर नहीं देखी, ऑल्दो मेरी बहन को हिजाब करना शुरू से कंफर्टेबल नहीं था। सो दिस इज द कॉम्प्रोमाइज दैट माय सिस्टर हैज बीन डूइंग। और अब वो इस इज्जत और इस वकार पे आ गई है कि अगर वो किसी चीज़ का मुतालबा करती है तो उसके मर्द की आंखों में हया होगी कि इसने मेरी इतनी अच्छी बात मानी है, मैं भी अपनी बीवी की बात मानूं। What are you offering to the same society in which you are willing to get the equal rights? That is my point. ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है मर्द औरत का रुतबा इस्लाम में इतना ज़्यादा है कि अगर तुम कहते हो ना हमें इक्वल राइट्स चाहिए तो तुम अपने लेवल को डाउन ला रहे हो। अभी बाहर निकलो 9 बजे के बाद कोई ऐसी लड़की दिखा दो जो कॉल सेंटर से जॉब करके आ रही होगी, मर्द होगा, वो पैदा हुआ, उसने औरत की खिदमत स्टार्ट की, तो हर ईद यहाँ पे गुजार सकते हैं। These are the sacrifices that the men has to pay. हमें थप्पड़ भी हम मार सकते हैं, हमें इजाज़त है इस्लाम में कि अगर नहीं बुर्का पहनती तो मैं थप्पड़ मार के पहनूंगा। लेकिन हमें पता है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। इससे नफ़ा लेना है और इसकी हाँ में हाँ मिला के चलना है, लेकिन अगर सामने से भी रिस्पेक्ट मिल रही हो। हम तुम्हारे बिस्तर से खाना नहीं गर्म करेंगे, अपने मोज़े खुद ढूंढ लो। ये बहुत लोगों से जो नए आने वाली जनरेशन को तुम बहुत अच्छी हो, ये भी अच्छी है कि तुमने अपना फेमिनिज्म का स्टैंड मुझे बता दिया कि फेमिनिज्म जो है वो तुम इक्वल राइट्स मांगते हो, टॉक्सिक फेमिनिज्म नहीं है तुम्हारा। लेकिन मैं उन 98% फेमिनिस्ट ग्रुप्स की बात करूं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और बाहर की फंडिंग से कर रहे हैं, जिसको सबा कमर जैसी और वो क्या उसका नाम है मारवी शर्मा जैसी औरतें लीड कर रही हैं। मेरी बेटी के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो अपनी बेटी की परवरिश, मैं हसन और आशू की परवरिश कुरान की आयत से करना चाहता हूँ, जहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले मर्द को बोला पहले तू नजर नीचे कर, फिर औरत को बोला कि तू हिजाब कर। तो मेरा पहला यही काम होता है कि अपनी मरियम फिर मैं अपनी बीवी से तकाजा करूंगा कि अब तुम भी मेरे साथ हिजाब करो, क्योंकि तारीफ दोनों हाथों से होती है। मर्द और औरत ने माशरा एक साथ बनाया। यूरोप का फैमिली सिस्टम तबाह हुआ है, 1 बच्चा 2 बच्चा, हालांकि जब तुम्हारी शरीयत कह रही है जितने मर्जी जितने ज्यादा बच्चे हो उतने ज्यादा करें, मैं रिस्क देने वाला हूँ, कुछ नहीं होता। अभी हम ग्राफ पढ़े होते हैं, अगर पाकिस्तान में इसी तरह से बच्चे पैदा होते रहे तो 2050 में पानी खत्म हो जाएगा। 2000 पहले लोग 2020 का कहते थे कि पानी खत्म हो जाएगा, हुआ। अल्लाह ताला अभी भी रिस्क दे रहा है, तुम अल्लाह के निज़ाम से नहीं लड़ सकते। जब अल्लाह ने बोल दिया है कि मर्द को औरत के ऊपर मैंने एक डोमिनेंस दी है, उसका प्रोटेक्टर बना के भेजा, लेकिन वो बाकी मैं बताता हूँ 10 सेकंड के लिए बाहर जाओगे, जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग की है, तुम्हें 10 लड़के देख के फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, तुम्हें देखेंगे भी, लेकिन अगले दिन वो तुम्हारी बात नहीं कर रहे होंगे, उनकी जिंदगी में बहुत से काम है। मैं ये लेट्स सपोज इश्मल उस तरह की ड्रेसिंग करके जाती है, तो इश्मल इज नॉट द ओनली थिंग दैट दे हैव टू टॉक अबाउट फॉर वीक्स। एक बार उनके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी इनर सैटिस्फैक्शंस को फुलफिल करता है। अगर इश्मल तैयार होके बन सवर के सच सवर के निकलेगी, एक मिनट के लिए एक नजर इसको ईशा मेरा दुपट्टा दे दो। इश्मल के लिए ये ज्यादा मैटर करता है कि जिस इंसान ने मुझे दिन रात सुबह शाम देखी, जिसके साथ मेरे बच्चों की परवरिश हुई है, जिसकी बीवी हूँ मैं, उसके लिए मेरा हर सिंगार हर बना उसके लिए। अगर तुम मर्द को ये चीजें दोगी तो मर्द इतना मैं उन्हें सुनांगी पईया तेरी लगदी नु मैं इस्त्री नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मर्द नहीं रहा इन कामों को कराने के लिए।
यार देखो अंजना, देखो अभी रिलेशनशिप होता है तो 50-50 होता है। 50-50 तो आप देखो जो आप अगर अपना काम मैं करो, आप कभी तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। ये तो सुन्नत है। तुम काम करोगे, मैं काम करूंगी। मेरे अब्बू को देख लो, लोग सारे मजाक उड़ाते हैं, मेरे अब्बू यहाँ पे भी बर्तन धो रहे होते हैं, वो इस वजह से नहीं करते कि उनको चिढ़ है, अगर वो उन्हीं का तुम्हारी हाथ तबीयत उठाते हैं। मैं तुम्हारे हाथ पाँव दबाऊंगी, तुम मेरे हाथ पाँव Yes. दबाओगे। तो और ये- जितनी मैं तुम्हें इज्जत दूंगी, तो मुझे इससे इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा इज्जत दोगे, क्योंकि ये मुझे मेरा कोई हक मसला है। नहीं है। देखो मेरी बेगम आती है, वो मुझे कहती है मैंने मास्टर्स करना है, जॉब करनी है, मैं शोबिस मिला, लेकिन एक एथिकल, एक मॉडेस्ट ड्रेसेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम जब बनाई थी तो उसके लिए सबसे बड़ा जो वो रखा था ना चैलेंज, वो ये रखा था हवस। मर्द के अंदर हवस बहुत ज्यादा लगती है, और ये सच बात है, 90% हवस जो होती है वो मर्द के अंदर होती है। औरत एक रेजिस्ट कर जाती है अपनी हवस को, अपनी फिजिकल नीड्स को वो रेजिस्ट कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। मर्द पहल करता है हमेशा। औरत में अगर फिजिकल नीड्स हो भी तो वो कभी भी show नहीं करती। मैं सही बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन देखो वो बात कितनी अच्छी बता रहा है माशाल्लाह। यही अब औरत जितना मर्जी To the कहती है point कि मैं बात क्यों कर। पर्दा करूं, तुम अपनी नजर नीचे करो, तुम अपनी नीयत ठीक करो, ये बोले भी जा रहे हैं और इसी तरह रेप यार सुनते भी नहीं, जा रहे मेरी हैं। बात सुनो। कोई फर्क नहीं कर रहा है। बिलाल भाई, आप बाहर जाते हो, ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता अगर आपके सामने से प्यारी कोई बहुत हसीन लड़की गुजरेगी, नजर जाती है ना, मैं हर एक बंदे की जाती है, मर्द हो, इसीलिए औरत इस्लाम हो। में पहली निगाह माफ है। मेरी बात सुनो, पर देखो अगर आपके सामने से भाई में कोई औरत गुजरे, तो एक बार नजर जाए, दूसरी बार नहीं नहीं जाती। जाती। बंदे एक गैरत, एक सेल्फ एक अंदर गंदे गैरत से होती है। गंदा मर्द एक बापर्दा औरत के सामने नजरें झुका देता है। अब नहीं ये तो है नहीं यार, जो देखते हैं ना वो बुरके वाली को भी अच्छी तरह अंदर तक देखते हैं। तुम किसी 2 या 3% पॉपुलेशन की वजह से पूरी सोसाइटी को ब्लेम मैं नहीं नहीं करते। अलग बात मैं यूनिवर्सिटी हूँ ना, मैं इसने बाया पहनना शुरू किया, मैंने उससे कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ना खुद ये जनरल बात करिए कि लड़की बाया में हो तो लड़का नहीं नहीं अगर देखता। देख भी ले तो नहीं, मेजोरिटी नहीं देखती। वो जो देखते हैं ना, वो तो होते ही कंजर है। पढ़े लिखे इंस्टीट्यूशन में जाती है, यहाँ के लोग नहीं इस तरह करते, वो पिंडों के फलाओ थानों के होते हैं। दूसरी बात ये है कि इस माशरे के मर्द को ना, इस माशरे के मर्द को सिर्फ तरबियत, माँ की तरबियत की जरूरत है। यहाँ पे बेटियों को जिन बातों पे रोका जाता है, उनको बेटों को भी रोका जाता है। यही बात है। हमारी माँ की सबसे बड़ी गलती है, अगर बेटे ने गर्लफ्रेंड बना ली ना तो बहन भी कहती है दिखा दिखा, माँ भी कहती है दिखा दिखा, लेकिन अगर बेटी बता देती है मुझे कोई लड़का पसंद है तो वो तोहमत बन जाती है। तुम क्यों नहीं पूछते अपनी बेटी से, जिंदगी उसने गुजारनी है, तुमने गुजारनी है उसके साथ। और किसी के भी पहले अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं बेटी की, फिर पीरों को जाके दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे दामाद और मेरी बेटी में इत्तेफाक पैदा कर दे। औरत को कहते हैं उसकी मर्जी के कुत्ते से भी ब्याह दो ना, वो शेर बना देगी उसको। लेकिन तुम अगर अपनी मर्जी के शेर से ब्याह दो कि बाद में कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी, तो सारी जिंदगी तुम्हें बर्बाद फिर आगे वाली सारी नस्ल खराब होगी। फिर तुम कहते हो बेटा 5 साल बर्दाश्त करो, 6 साल बर्दाश्त करो, असल में तुम कह रहे हो कि बेटा चल गई तो चल। हसन साइड पे हो जाए बेटे। मैं सब-